पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से जिले के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए 20 कमेटियां गठित की गई हैं। यह कमेटी भारत जोड़ो यात्रा का संचालन कर उनकी व्यवस्था को देखेंगे। इस कमेटी में सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि अगर कोई निष्कासित नेता माफी मांग लेते हैं तो उसे भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के नेता और जो भी कमेटी बनाई गई है वह तय करेंगे। मालाखेड़ा में सभा करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मालाखेड़ा के अलावा कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं मिली थी जहां 4 लाख लोग आ सकते हैं, इसलिए मालाखेड़ा का स्थान चयनित किया गया है। अलवर शहर में भी एक ऐसा स्थान नहीं था। उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर को राहुल गांधी कटी घाटी से चलेंगे और सरस डेयरी, फूलबाग, मोती डुंगरी, भगत सिंह के चौराहे होते हुए नमन होटल तक रोड शो के रूप में जाएंगे। आगे फिर अलवर से रामगढ़ के लिए प्रवेश करेंगे। उन्होंने बताया कि मीडिया को लेकर भी कहा कि अलवर की मीडिया द्वारा यात्रा को लेकर नेगेटिविटी का प्रयास न करें, क्योंकि राहुल गांधी का मिशन देश के लिए बिल्कुल पारदर्शी है। जिन मुद्दों को लेकर यह यात्रा निकाली जा रही है वह मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि चौथा स्तंभ वर्तमान समय में कमजोर हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े मीडिया समूहों पर उद्योगपतियों का कब्जा होता जा रहा है। इस यात्रा में देश के पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय नेता सहित कई हजार बड़े नेता शामिल होंगे। कब्रिस्तान की जमीन को लेकर मेव समाज ने व्यवधान डालने की बात पर उन्होंने कहा कि उन्हें जो भी समस्या है वह आकर बात करें। समस्या का तो हल निकल सकता है, लेकिन अगर उनकी मंशा दूसरी है तो अलग बात है और उनकी मंशा पूरी नहीं होगी। सबसे पहले तो आपने पूछा कि कहाँ आएंगे। राहुल गांधी जी की जो रैली या जो हमारी यात्रा शुरू होगी वो कटी घाटी से शुरू होगी। 6 बजे सुबह शुरू होने वाली है 20 तारीख को, और वहां से कटी घाटी से अपने अलवर डेयरी होते हुए और सीधा फूलबाग के सामने से होते हुए मोती डुंगरी होते हुए और सीधा भगत सिंह चौराहे से वो राइट टर्न लेगी। नमन आगे पुल पार करके नमन होटल से फिर वापस राइट टर्न लेते हुए रामगढ़ रोड के ऊपर वो रैली जाएगी। बाकी जो दूसरा आपका सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा कि एक तरफ हमारी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है अब, और उसका जो एक उद्देश्य है वो आप सब जानते हैं। तो इतना समय पूरी यात्रा को, क्योंकि यात्रा के साथ हजारों लाखों लोग चलते हैं, तो इतना समय नहीं मिलता है कि उस पूरी यात्रा को रोककर 15 और 20 दिन उसको रोककर, चुनाव 10-12 दिन चलता है तो 10-12 दिन उसको छोड़कर और किसी भी एक प्रदेश के अंदर चली जाए। तो लेकिन माननीय राहुल गांधी जी का जिस दिन एक ब्रेक का डे था उस दिन गए वहां। हमारे और भी नेता जा रहे हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष गुजरात जा रहे हैं और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से उनको लग रहा है कि जमीन खिसक रही है उनके पांवों के नीचे। वहां मोदी जी बैठे हुए हैं। पहली बार इतिहास के अंदर देखा है कि 16-16 और 20-20, 30-30, 40-50 किलोमीटर का रोड शो हो रहा है। उनके लिए वो एक तरह से, जिस तरह से एक सरपंच का चुनाव होता है, गांव-गांव घर-घर जा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, लोगों से सर पटक रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे माफ करिए। और आपने देखा है कि कितने 40% लोगों के वहां से टिकट कट गए हैं, बड़े बड़े नेताओं के टिकट कट गए। तो उनको लग रहा है कि गुजरात उनके हाथ से गया है, इसलिए सारे के सारे वहां बैठे बैठे अब लोगों से माफी मांग रहे हैं। नेशनल मीडिया में आपकी बड़ी टीम है। तो हम सांस्कृतिक रूप से अलवर बहुत रिच है और अलग अलग यहाँ अलवर को आप देखा जाए तो मीनावाटी से उनकी एक तरह से एंट्री होगी अलवर के अंदर, जो हमारा थानागाजी क्षेत्र है, राजगढ़ का क्षेत्र है, और उसके साथ साथ अलवर शहर में आते हुए। तो ये हमने पूरा प्लान करा, एक अलग से कमेटी बनाई है। कमेटी को अभी तय करने के लिए उनके ऊपर छोड़ा है कि अलग अलग कार्यक्रम जो हमारी यहाँ की अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग लोग रहते हैं, उसके बारे में रैली में राहुल गांधी जी के को भी बताएंगे। जो हमारी यात्रा चलेगी उसके बारे में बताएंगे। लोगों का खुद का मन है कि अलग अलग जो यहाँ म्यूजिशियंस हैं, जो यहाँ हमारे यहाँ के सितारे हैं, जिनने देश में नहीं दुनिया में अपना नाम कमाया है, वो भी इस यात्रा के साथ जुड़ना चाहते हैं। विभिन्न वर्ग में राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, इसको एक मजाक बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि राजस्थान में उनकी पार्टी टूट रही है, पहले इसको तो जोड़ ले, भारत जोड़ने की बातें करें। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं ऐसी बेबुनियाद बातें और परिणामी जी और के बारे में क्या बोलूं। मुझे लगता नहीं है कि मेरा स्तर है, वो बहुत बड़े महान नेता है, उनको सारे अंतर्यामी है, उनके बारे में क्या बोल सकता हूं। तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करता। मैं
एक सब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि राहुल जी के साथ जो टीम है सोशल मीडिया की, ये कौन चलाता है? कभी उनके समोसे खाते हुए के सीन दिखाता है, कभी उनका माइक कोई बंद कर देता है, उसको टेलीकास्ट करते हैं। ये कौन लोग हैं जो वहां ट्रांसप्लांट किए गए? हमने आपको अक्सर नेशनल मीडिया में बहुत बड़े उस पर देखा है। फिर ऐसा कौन है वो लोग जो इस तरह के नाटक करवाते हैं? चलिए मैं भी थोड़ा ध्यान रखूंगा, पता करूंगा कौन है ऐसे लोग। अच्छा, एक जनहित से जुड़ी बात है। अब कांग्रेस मुकाबले पे आईएएस मीडिया से, अलवर में, शहर में मीडिया से तो मिलाना पड़ेगा, लेकिन मीडिया को एक वादा ये भी करना पड़ेगा कि कोई बिना कोई दबाव के आके उनको मीडिया को उनको दिखाना भी पड़ेगा। आपने देखा है कि इस पूरी रैली के दौरान मीडिया ने कोई ना कोई इस तरह का एक नेगेटिविटी कहीं ना कहीं सामने आती है, उसके ऊपर कोई बात जरूर छापा है, लिखा है, नेगेटिविटी की बात करी है। लेकिन जिस तरह से मीडिया को इस रैली का कवरेज देना चाहिए था, वो बहुत दुख के साथ मुझे आज कहना पड़ रहा है, वो नहीं आ पाया। सोशल मीडिया द्वारा तो बहुत कुछ अब आ रहा है, बहुत जो सही बातें आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन आप सबों की उसके अंदर कोई गलती नहीं है, कमी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बहुत सारे मीडिया के जो बॉसेस हैं, जो मालिक हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी के हैं, अंबानी है, अडानी है, रिलायंस है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी वाले हैं, इनका जरूर आप सबों के ऊपर दबाव है। पर अडानी जी को तो गहलोत जी ने बड़ी जमीन दी है और एनडीटीवी उनके लिए ली है। तो वो तो बिजनेसमैन तो कभी किसी पार्टी का नहीं होता। आजकल के जो बिजनेसमैन है वो एक तरह से पार्टनर हो चुका है। वो पार्टी का आदमी नहीं है, वो मोदी और अमित शाह का पार्टनर हो चुका है। उनका सबों के जितने भी ये मीडिया हाउसेज है, उसका शेयर है उसके अंदर। अडानी तो सामने है, लेकिन उसका जो पैसा जिसका लग रहा है, वो लग रहा है इन नेताओं का। तो ये है उसका। यहाँ पिछले कुछ दिनों से मेयों का की तरफ से जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा इस पे? ये जो ये चुनाव में जन आक्रोश रैली आज से शुरू हो गई है। अच्छा, जन आक्रोश जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये एक तरह से काउंटर के लिए या एक तरह से पब्लिसिटी के लिए एक रैली शुरू करी। आज जन आक्रोश किस लिए आक्रोश है? ये वैसे रैली तो इनने सही निकाली है, क्योंकि आज जन आक्रोश है कि जो मोदी जी ने वादे करे थे, जो इनने रोजगार देने वाले थे, 20-20 करोड़ रोजगार मिलने वाला था, पेट्रोल डीजल का दाम इनके कम करने वाले थे, डॉलर और रुपया को एक करने वाले थे, ये सब इनने जो बड़े बड़े वादे करे थे, 10-10 लाख रुपए बैंक अकाउंट में आने वाले थे। तो आज बहुत बड़ा आक्रोश है। तो कम से कम इस रैली के अंदर वो आक्रोश तो इनके सामने आएगा। वो पूछेंगे मोदी जी आपने जो वादा करा था वो पूरा क्यों नहीं हुआ है? तो मुझे तो खुशी है कि ये रैली निकाल रहे हैं। जनता की जो समस्या है, जो जनता को वादे करे थे, इनको जवाब देना पड़ेगा उस रैली के अंदर। आक्रोश तो इनकी तरफ है। लेकिन ये जन आक्रोश रैली स्टेट लेवल पे निकाली जा रही है, केंद्र के विरोध में नहीं निकाली जा रही। क्या लग रहा है आपको, स्टेट में भी जन आक्रोश है लोगों को मौजूदा सरकार से? केंद्र और जो समस्या है वो सब केंद्र के नहीं है। वो आज युवा बेरोजगार है, आज महंगाई बढ़ रही है, तो वो गांव में भी बढ़ रही है। ये नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के अंदर ही बढ़ रही है। आज जो पेट्रोल डीजल के दाम है, आज जो रोजगार मिलना चाहिए था, तो वो सारा गांव में ही है। तो ये जो रैली निकल रही है, जो इनका कार्यक्रम चल रहा है, स्टेट के अंदर निकल रहा है, स्टेट के अंदर वो ये तो प्रभावित लोग हैं। राहुल जी शहर में किन किन स्थानों पे आएंगे, ये एक बार बता दें।